जाना था मैंने एक राज किसी से, न किसी ने कहा था करूँगा वध उस हर जवाब का। लाऊंगा इस दुनिया में प्रकोप उसी राज का, जहाँ फलते थे राम और मरते थे कंस। जन्मा था मैं उसी तरह तू, आ मेरे साथ लड़ अपने आप से बैकडोर। पीछे का दरवाज़ा एक आसान दरवाज़ा, इसीलिए हम घुसते हैं पीछे से और सोचते हैं लोग हमें मिलेंगे, लोग हमारे सामने तालियां बजाएंगे। पर ऐसा कुछ हमेशा होता नहीं, क्योंकि तालियां बजती हैं निष्कर्ष के बाद, और अगर निष्कर्ष ही नहीं आया तो तालियां भी नहीं मिली। तो क्या इसका मतलब मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाऊं, कुछ ना करूं? नहीं, मैं करूंगा, मैं उठूंगा और मैं इस पूरे चक्रव्यूह में ढूंढूंगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरा गंतव्य कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है। तब तक जाऊंगा जब तक मेरी सांसें रुक न जाती। मैं घुसूंगा मैं पूरा अंदर जाऊंगा, पहचानूंगा अपनी क्षमता को, देखूंगा अपने आसपास को, पूछूंगा मैं, घुसूंगा मैं, भेदूंगा मैं अंतरात्मा के इस अंतर विरोध को और निकलूंगा मैं बाहर। घुसूंगा मैं सीधे रास्ते से, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता। इस सच्चे रास्ते में मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, मैं जानूंगा, मैं पहचानूंगा। खेलते खेलते इस जीवन का भरपूर आनंद उठाऊंगा। परवाह नहीं करूंगा, वो हर बात कहूंगा, वो हर चीज़ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। इस जंजाल में आनंद पूरा उठाने के बाद मेरे पैर बंध चुके हैं। मैं कैसे उठूं? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कोई रास्ता नहीं बचा। ये प्रयोगशाला अब पुरानी हो चुकी। देखना तो मुझे सत्य को था, पर सत्य कहीं और है, कहीं और छुपा है। मैं नहीं जानता वो सत्य कहाँ है, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता भेद के नहीं, लांघ के होगा। क्या है डर? कोई डर नहीं, क्योंकि इस डर के आगे जीत ही जीत है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। और अब जब सारी प्रतिक्रिया डाउनलोड हो चुकी है, तो बारी आती है इस प्रयोगशाला से भी निकल जाने की, क्योंकि प्रयोगशाला का असली महत्व तब निकल के आता है जब समाज में एक बदलाव आता है। इस बदलाव की स्थिति में प्लेग्राउंड ओपन है। इसमें भले चाहे कितने ही रंग भर दो, ये प्लेग्राउंड मेरा ओपन रहेगा। यहाँ कोई आए जाए, बैठे उठे, नाचे गाए, कुछ भी करे, मेरा प्लेग्राउंड मेरा रहेगा। हो गई बरसातें, आ गई ऋतुएं, भिगा गई इस तन को, मिटा गई इस मन को। न बचा न रहा, न बचेगा न रहेगा। रहूँगा तो सिर्फ मैं, और मेरी आवाज़ भी रहेगा। भेद के आया हूँ एक जिंदगी को, जीने के लिए, ढूंढने के लिए एक दूसरी जिंदगी को। पता नहीं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन जीऊंगा ज़रूर इसी जिंदगी को। मॉल के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। कहानी कहने के लिए कोई मुझे नहीं रोक सकता। प्रतिवाद, डेप्रिकेशन, प्रोटेस्ट, डिफेंस, कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रैरिटी, अंग्रेजी के ये भारी भारी शब्द मुझे तो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन प्रतिवाद समझ में आता है। वो लड़ाई खुद से है, खुद के अंदर छुपे हुए उस राक्षस से है।
इस अंतर्द्वंद में मेरा प्रतिवाद उबाल मार रहा है, कूद कूद के निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिलेगा कहाँ? छुप के जो बैठा है नालायक। अरे बाहर निकल, दिख मुझे, दिखा अपनी रोनी सूरत। पर यार मेरा चैलेंज है, मेरे ही अंदर वाला प्रोटेस्ट यार। मैं करने जाता हूँ लेकिन मैं ही मुझी को रोक देता हूँ। ये एक खाली स्थान है और इस खाली स्थान को भरना अत्यंत आवश्यक है। इस खाली स्थान को अगर नहीं भरा तो कोई और आकर भरेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी लाला। तब नहीं हो सकता था तो आज होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों जरूर होगा, कभी ना कभी तो होगा। भेद के आया हूं इसी पेपर को, जंजाल यहाँ नहीं यहाँ, और यही निकलती है इस जंजाल से मुक्ति। अपने आप के साथ लगाव। नहीं हूं मैं अकेला, ना कभी था, खुश था मैं अपने आप के साथ, तब तक जब तक मेरा साथ मैं था। भाड़ में गया तुम्हारा वैलेंटाइन डे। प्यार मैं अपने आप से भी करता हूँ और अपने आप से ही करूँगा। नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? छुपा हुआ है, खींच के लाना होगा। अगर मैं अकेला अकेला कहकर रोता रहा तो मेरे आंसू कौन पोंछेगा? कोई नहीं पोंछेगा, मैं खुद पोंछूंगा। अकेला आज के बाद कभी नहीं रहूंगा। क्या आप मेरे कर्मों में मदद करेंगे? अभी इसी वक्त सब्सक्राइब और लाइक दबा दीजिए, क्योंकि तभी आप मेरी मदद पूरी तरह कर पाएंगे। पूरी तरह मदद करने का मतलब समझते हैं ना?